बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। मैंने सियासत छोड़ दी। आफ्ताब सिद्दीकी का ट्वीट कहते हैं, मैं प्रोफेशनल एक इंजीनियर हूँ, रब ने बहुत कुछ दिया। मैं आज तहरीक इंसाफ कराची की सदारत और रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से इस्तीफा दे देता हूँ। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि मैंने सियासत छोड़ दी। आफ्ताब सिद्दीकी का ये ट्वीट है, कहते हैं मैं प्रोफेशनल एक इंजीनियर हूँ, रब ने बहुत कुछ दिया है। मैं आज तहरीक इंसाफ कराची की सदारत और रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से इस्तीफ़ा देता हूँ। एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है पीटीआई की और आज ये खबर आ रही है आफ्ताब सिद्दीकी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट करके कि मैंने सियासत छोड़ दी है। आफ्ताब सिद्दीकी की ये ट्वीट है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा। डॉक्टर साहब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर और सियासी हलकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर कि आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी जो कि सदर आरिफ अलवी की सीट पर मुंतखब होकर डिफेंस इलाके से मेंबर कौमी असम्बली बने थे, उन्होंने आज इमरान खान को छोड़कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी पैरागॉन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर हैं। 4 माह पहले ही उन्हें कराची का सदर बनाया गया था। आफ्ताब सिद्दीकी के सदर बनने के बाद से बहुत सारे इख्तलाफात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आए थे, लेकिन आफ्ताब सिद्दीकी इमरान खान के उन चंद काबिल भरोसा रुफ़का में शामिल थे कि इमरान खान जब भी कराची आते तो आफ्ताब सिद्दीकी उनके साथ साथ नजर आते थे। कराची में जो शौकत खानम अस्पताल बन रहा है उसके चीफ ट्रस्टी भी आफ्ताब सिद्दीकी थे। आफ्ताब सिद्दीकी ने आपसे कुछ देर कबल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सदारत और मेंबर कौमी असम्बली की हैसियत से सियासत से अलग हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, रब ने उन्हें बहुत कुछ दिया, उनके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे अहम चीज है, इसलिए आज वो सियासत से अलग हो रहे हैं। तो कराची में एक ऐसे मौके पर जब जमाते इस्लामी की हिमायत के लिए आई थी तहरीक इंसाफ, तो कराची की सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है, सियासत छोड़ दी है। ये कराची की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ी खबर है कि आफ्ताब सिद्दीकी जो कि आरिफ अलवी के बदले सीट जीत कर मेंबर कौमी असम्बली बने थे, इंतहाई वेल सेटल्ड आदमी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान से था, तो वो आज सियासत से अलग हो गए और उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जी, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। और अब आपको बताएं कि जुलाई से कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी का इख्तिताम हो जाएगा। रवा माह कराची जुलाई में मुल्क भर का तकसीम का निज़ाम खुद मुख्तार होगा। तवानाई कंपनियों के तमाम वाहिदे रवा साल ख़त्म हो जाएंगे। नए वाली साल से दीगर कंपनियाँ बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए अहल होंगी। सन्नतकार अपना पावर प्लांट या किसी दूसरे पावर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद सकेंगे। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस पे अहम बयान जो है उनका सामने आया। उनका कहना है कि तवानाई के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ हो रही हैं। नेपरा से नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की दरख्वास्त की मुसाबकती मार्केट में एक नई पेशरफ्त के लिए भी तैयार हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि जुलाई से कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी का इख्तिताम हो जाएगा। रवा कराची जुलाई में मुल्क भर का तकसीम का निज़ाम खुद मुख्तार होगा। तवानाई कंपनियों के तमाम वाहिदे रवा साल ख़त्म हो जाएंगे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। छुट्टी वाले दिन भी बजट लाइन के मकीन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान रहे। मौसम की सख्ती ने बढ़ा दी शहरियों की परेशानी। न छत पे चले पंखा, न नलके में पानी। शहर कैद के कई इलाकों की तरह बजट लाइन में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों को चकरा कर रख दिया। बिजली की आंख मचोली से बच्चे क्या बड़े भी बिलबिला उठे। बजट लाइन के मकीन बोले छुट्टी वाले रोज भी सुकून नहीं, बिजली न होने के सबब पानी की किल्लत भी हो जाती है। मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक को शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन में कई बार बिजली चली जाती है, रात की नींद भी लोड शेडिंग की वजह से पूरी नहीं हो पाती। इलेक्ट्रिक वाले तो काम तो कुछ भी नहीं कर रहे, गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। यहाँ पर जो भी बोर्ड लेने आता है बस बोर्डिंग लेके उसके बाद भाग जाता है, उसके बाद कोई पूछता कोई आके यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है लाइट ही नहीं होती भाई,
2-2 3-3 घंटे लाइट चली जाती है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कभी तो एक्स्ट्रा भी हो जाता है, 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी एक्स्ट्रा होता है, उसके बाद भी मजबूर उन लोगों ने टाइम ले लेना। पहले 2 घंटे की होती थी, 2 से 2.5, 2.5 से 3, अब तक इन 12 से 13 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची के किसी हिस्से में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरियों का छुट्टी का दिन भी गैस के मसाइल की नजर हो गया। कश्मीर कॉलोनी में गैस की बंदिश ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला करके रख दिया। तफसीलात देखिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कभी एलपीजी का इस्तेमाल तो कभी लकड़ियों पर खाना तैयार। सुई गैस के इंतजार में कश्मीर कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। कश्मीर कॉलोनी के मकीन कहते हैं कई माह से गैस ही फराम नहीं की जा रही। गैस की बहुत परेशानी। गैस यहाँ 8-9 महीने का गैस बिल्कुल ही नहीं आता। पहले कभी कभी आ जाता था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा गैस। हम इतने परेशान हैं कि बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों का शिकवा है कि सिलेंडर्स पे एलपीजी भरवाएं, लकड़ियां खरीदें या गैस के बिल भरें। एसएसजीसी को शिकायत करके थक चुके हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। गैस के बिल जो हैं वो भी भेज रहे हैं, बिजली जो है वो भी जाती है, बिल जो है लगातार भेज रहे हैं। किसी का हिसाब नहीं है, गरीब आदमी का हुकूमत को एहसास भी नहीं है कि हुकूमत को कोई एहसास हो। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से इनको देगा? जब इस चीज़ की सहूलत भी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से ला के इनको दे? गैस होती नहीं है, सुबह भी काम पे जाना पड़ता है तो फिर आगे से भी बेइज्जती होती है, वो भी बेइज्जत करते हैं, देर हो जाती है, लकड़ियाँ जलती नहीं है, पका करके फिर भी निकलता है बंदा, आखिर थोड़ी बहुत ही रोटी तो खानी पड़ती है। इलाका मकीनों का हुकूमत और एसएसजीसी हुकाम से मुतालबा है कि गैस के मसाइल से फौरी निजात दिलाई जाए। कैमरामैन हैदर अली कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। समंदर के खारे पानी को कम लागत में मीठे पानी में तब्दील करना अब नामुमकिन नहीं रहा। इस हवाले से जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन के शोबा केमिस्ट्री ने एक मंसूबा तैयार कर लिया है। तफसीलात देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। शहरियों का ख़त्म हुआ इंतज़ार, समंदरी पानी मीठा करने का मंसूबा तैयार। कराची में आबादी के सबब पानी की कमी का मसला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। साहिली शहर होने के बावजूद कराची में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं की जा सकी थी, लेकिन अब जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन के शोबा केमिस्ट्री की प्रोफेसर आसमा हाशमी ने एक मंसूबा बनाया है। बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस है, इसको हमने बनाया गया है समंदर के करीब जो लोग रहते हैं कोस्टल एरिया कम्युनिटी, उनके लिए पानी को लेना, यानी पानी उनके लिए इतना पानी भी नहीं होता कि वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो उनको अभी तक भी जो है वो बहुत दूर तक मीलों ट्रैवल करना पड़ता था, उनको जाके पानी मिलता है। तो ये बेसिकली डिवाइस बनी, बहुत आसान डिवाइस का यूज़ है। आप इसमें कोई भी तरह का खारा पानी डालते हैं, बाद एक्सपोजर ऑफ सन रेज पानी ऑपरेट होता है, कंडेंस होता है और प्योरीफाइड हो जाता है। प्रोफेसर आसमा हाशमी का कहना है कि अगर इनकी सरपरस्ती की जाए तो किल्लत आब के खात्मे में मदद मिल सकती है। एक्चुअली मैंने ये एक प्रोजेक्ट जो है वो विन किया था। इसका एक हमारे प्रेसिडेंट साहब के प्रोजेक्ट है नेशनल आइडिया बैंक, उसमें मैंने फर्स्ट रनर पोजीशन लिए और उसके बाद मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिला इंडस्ट्री की तरफ से। तो कोलैबोरेशन वगैरह जो उनसे बातचीत चल रही है। आसमा हाशमी को उनकी इस काविश पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सनद भी दी जा चुकी है। कैमरामैन हारिस खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। सदर कराची तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी ने पीटीआई को खैरबाग कह दिया। उनका वीडियो बयान भी सिटी 21 ने हासिल कर लिया। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट की है जो कि ऑथेंटिक है। इसके मुताबिक मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिज़ाइन कर दिया। मैं एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और खबर शामिल करेगी मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अज़ाबी के अमाराती काउंसल जनरल मकीद अतीक रोमैती के हमरा हरू के रूहानी पेशवा सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर सवतुल्लाह शाह राशिद अल मारूफ पीर साहिब पुगारा से अहम मुलाकात हुई। अमाराती सफ़ीर ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल में मुस्लिम लीग फंक्शनल के किरदार को भी सराहा है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अभी बता रहे हैं, ये अहम मुलाकात हुई है जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं हम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अज़ाबी की अमाराती काउंसल जनरल मकीद अतीक रोमैती के हमरा हुरू के रूहानी पेशवा सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर सबगतुल्लाह शाह राशिद अल मारूफ पीर साहब वगैरह से अहम मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस अहम तफसीलात के हवाले से बताइएगा। जी देखें, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल
ज़ाबी की इमाराती कौंसल जनरल बखीर अतीक अलजूमती के हमरा जो है वो हुरों के रूहानी पेशवा सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर सफुतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ पीर साहब पगारा से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में इमाराती सफीर ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल में मुस्लिम लीग फंक्शनल के किरदार को सराहा, जबकि इस हवाले से यूएई के सफीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तारीख गवाह के हुरों के क़याम में पाकिस्तान के लिए जो है वो गिरा कदर कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल मुल्की सलामियत और अहमियत के काबिल तहसीन किरदार जो है वो अदा करती आ रही है। पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह मरहूम इंतहाई मुहिब वतन बुजुर्ग थे, जबकि उनके जो है सारे मामलात हैं वो अब तक उनकी जो पूरी तहरीक है वो संभाल रही है, वो चला रही है। तहम जो इमाराती सफीर हैं उनकी जानिब से फंक्शनल लीग के जो सरबराह हैं उनसे ये मुलाकात हुई है और उनसे ये मजीद कहना था कि पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर काम करने में पीर साहब पगारा का जो है वो एक अहम किरदार सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज़ कराची से हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली हज परवाज़ PK 773 कराची से 328 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। तफसीलात शाहसेब हुसैन की रिपोर्ट में। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए एक सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हज्जाज से पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग अफसर अमानुल्लाह कुरैशी, डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इम्तियाज शाह, डायरेक्टर हज कराची सज्जाद हैदर, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के हुक्काम ने आज़मीन को रुखसत किया। सफर मुबारक पर जाने वाले खुश दिखाई दिए और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हाजी कैंप के अमले ने बड़ी सरतोड़ कोशिश करने के बाद हमें जो है माशाल्लाह से वो सारे मसाइल हमारे हल किए और हमारा मसला हल हुआ। हम आज हज पे जा रहे हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक हज ऑपरेशन की पहली परवाज कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद से इफ्तिताई परवाजों के जरिए तकरीबन 700 से जायद आज़मीन हज को सऊदी अरब रवाना किया गया है। हज ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल कर रही है। शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कराची सिटी कौंसिल की 367 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 155 नशिस्तें मिलने का इम्कान। इत्तेहादियों की 20 से जायद नशिस्तों के बाद पीपल्स पार्टी की 175 से जायद नशिस्तें होने की तवक्को, जबकि जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें होने का इम्कान है। जबकि PTI की अगर बात करें तो PTI से इत्तेहाद के बाद तादाद 193 तक पहुँचने का भी इम्कान है। सिटी कौंसिल की नशिस्तों की कुल तादाद कितनी है, हल्फ बर्दारी के कितने मराहल है, ये तमाम तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। की पोजीशन कराची सिटी काउंसिल की कुल नशिस्तों की तादाद 367 है। पीपल्स पार्टी को 104 जनरल 51 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें 155 बनने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों के पास 20 से जायद नशिस्तें। इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी की 175 से जायद नशिस्त। जमात इस्लामी जनरल नशिस्तें 86 मखसूस समेत तादाद 130 बनने का इम्कान। PTI जनरल 43 मखसूस 20 कुल नशिस्तें 63। जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद की सूरत में 193 नशिस्तें। सूबह सिंध में मुंतखब बल्दाती नुमाइंदों का हल 3 मराहिल में होगा। सिटी काउंसिल की कुल 363 नशिस्तों का इंतखाब 22 जून तक मुकम्मल होगा। इतवार को 10,000 से जायद मुंतखब नुमाइंदे हल्फ लेंगे। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी 10 और 14 जून को होगी। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब 20 जून को मुतवक्के। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी 24 मई तक वसूल होंगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 6 जून को खुफिया राय शुमारी के जरिए होगी। कामयाब उम्मीदवारों का हल 14 जून को होगा। आखिरी मरहले में मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। सूबाई वज़ीर मेहनत और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने इंकशाफ कर दिया। बोले कराची में जमात इस्लामी की हिमायत पर PTI में फूट पड़ गई है। जमात इस्लामी के पास इस वक्त अपनी 86 नशिस्तें भी नहीं हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध आर्काइव कॉम्प्लेक्स में PP सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान इमरान खान की तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उन्हें अपने मेंबरान की तादाद भी मालूम नहीं। KMC में PTI और जमात के मेंबरान की तादाद 193 बन रही है। PTI में इख्तिलाफ पैदा हो गया है। तहरीक इंसाफ के लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। हमारे पास 174 अरकान हैं, सब वोट हमको ही मिलेंगे। PTI की हिमायत के बाद उनके वोटों की तादाद 191 है और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की तादाद जो है वो 147 है।
उन्होंने 145 से 147, मैं मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, 147 है। अपनी जमात की मीटिंग्स में जो इन्होंने बुलाई उसमें वाज़े कर दिया था पीटीआई पर कि हम जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। वजीर मेहनत सईद गनी ने सवाल उठाया कि इमरान खान अब अमरीकी खातून की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। उनका अमरीका के खिलाफ सारा बयानिया झूठ पर मुश्तमिल था। कल आप देखें कि वो क्या कह रहा है उस खातून को, उसको मिन्नत तरले कर रहा है कि खुदा के वास्ते एक बयान दे दो आप मेरे लिए, और उस बयान की हमारे लिए बड़ी अहमियत है, और हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, और बस पता नहीं हमारे साथ इस मुल्क में क्या क्या कुछ हो गया है। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी को 4-5 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन मियां इफ्तिखार हुसैन मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मर्दान हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिर्फ निगरानी की हद तक के हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाए, तो मैं एक मिनट उसके हवाले से आपसे ज़िक्र करूँगा। फिर आप जो कि चूँकि इलेक्शन कमीशन हमारे मरकज़ी सतह पे जो बनी थी, तो उसकी चेयरमैनशिप इन्होंने पार्टी ने मुझे दी थी, तो वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। इसका शेड्यूल कुछ यूँ है कि मेरे तमाम साथियों तक आपके ज़रिए ये आवाज़ पहुँचे कि 1 मई से 31 मई तक सूबाई और ज़िली इलेक्शन कमीशन बनाने होंगे। तो ये अब जब सूबाई सतह पे बन जाए तो फिर इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़िली सतह पे बनाएं। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सारे मुल्क में यानी मेंबरशिप इसमें होगी। इस दौरान यानी 3 महीने मेंबरशिप जारी रहेगी, और उसके बाद यानी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विलेज कौंसिल से लेके ज़िली सतह तक तमाम तंजीमों को जो हमने मेंबरशिप की है उसकी बुनियाद पे मुंतखब किया जाएगा, और उसके बाद फिर सूबाई इलेक्शन होंगे, यानी ये सितंबर में होंगे। और सारे हमारे अब 6 यूनिट हैं, तो 6 यूनिट्स में ये इलेक्शन कराए जाएंगे, और फिर जनवरी 2024 में मरकज़ी इलेक्शन होंगे। ये हमारा शेड्यूल है। और आज जो हमारे सिंध के साथियों ने फ़ैसला किया, तो उस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो इन्होंने नाम दिए, तो ज़ाकिर हनीफ, शौकत खान, इसहाक होती, इसहाक स्वाति, गुल रेहान, मुसाहिर, आशम खान हैदराबाद, और सूबाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी ये इलेक्शन अपीलेट बोर्ड होता है, तो फिर उस पर तो शायद सैयद साहब, यूनुस बुनेरी साहब, अनवर ज़ैब साहब, ये आप चूँकि ये हमारी ड्यूटी थी और आपको हमने हवाले किया कि इसको आप ज़्यादा कवरेज दें ताकि हमारी ड्यूटी जो है वो दीगर साथियों को भी दिखाई दे। मैं अगर ख़ुद आप कहें कि मैं कुछ बोलूं तो इससे मुनासिब है कि आप सवाल करो और मैं जवाब दूं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मुल्क की ताज़ा सूरत हाल है, अगर हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप बहुत कम आते हैं यहाँ पर, तो जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, एक तरफ इमरान खान और एक तरफ 9 मई का वाक़या और उसके बाद जो नई सूरत हाल है, ज़रा आप उस पर रोशनी डालें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक तो ये 9 मई वाला मसला ऐसा है कि पहले 9/11 हुआ करता था, अब 9/5 हुआ, तो ये तो अगर इसको ये नाम दिया जाए तो ज़रा आसान रहेगा। तो 9/5 के हवाले से बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन मुल्क की हालात आप ख़ुद देख रहे हैं कि माशी तौर पे हमें कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है, और फिर मुल्क की हालात को देखें कि जमहूरियत को कितने दचके लग रहे हैं, और वो लोग जो कि ख़ुद असम्बलियों में थे उनकी वजह से यानी हमारी जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो चुका है। और फिर हमारे पार्लियामेंट यानी अदालती जो फ़ैसले जो तोक के हिसाब से फ़ैसले हो रहे हैं,
اس سے بھی عدالتی بحران نے جنم لیا ہے اور ملک بحرانوں کا ایک آماجگاہ بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہم نے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی اس پہ کی، اور اس لیے کی کہ چونکہ ملک کو کافی بحرانوں کا سامنا ہے اور ہم سب مل بیٹھ کے نہیں ہیں کہ اس کو یعنی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو ان کو برا لگا، اور اس کو وہ بار بار کہہ رہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا. تو کس نے آپ کو کہا تھا؟ جب اکثریت آپ کے خلاف ہے تو یہی تو جمہوریت ہے. تو آپ نے وہ عدم اعتماد نہ مانا اور اس کے خلاف آپ نے استعفے دیے، اور پھر استعفے جو دیے تو اس کے پھر آپ سوال کریں گے تو جواب دوں گا. پنجاب کی حکومت ختم ہوئی، خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوئی، تو اس نے کہا کہ مجھے تو عدالت نے شورٹی دی تھی کہ آئین کے حساب سے 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے. تم یعنی خود پارلیمنٹ میں تھے، پارلیمنٹ سے تم خود بھاگے.